Hello students, welcome to Studies Done Right Here. गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आज आप सभी का आपकी अपनी क्लास में स्वागत है। जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं ईश्वर का नाम लेके, उसी तरह से हम अपने विषय की शुरुआत भी प्रार्थना से करते हैं। तो आज हम अपनी पहली कविता प्रार्थना पढ़ेंगे। बच्चों, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और कहते हैं प्रार्थना इंसान और भगवान के बीच में बातचीत का एक माध्यम होती है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। बच्चों की प्रार्थना तो भगवान और जल्दी सुनता है। तो चलिए पहले हम पूरी प्रार्थना अच्छे से पढ़ेंगे। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा, दुख मिटे संसार से, सब भला देखें यही है प्रार्थना हर द्वार से। काम आए हम किसी के रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहें हम स्नेह जीवन भर मिले। एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखें यही है प्रार्थना हर द्वार से। बच्चों, इस बहुत अच्छी सी प्रार्थना के कवि हैं शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी। बच्चों, कविता बहुत ही सरल है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। कवि यहाँ पर सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं बल्कि पूरे समाज का, पूरे देश का और पूरे विश्व के कल्याण की बात सोच रहे हैं और हमें भी ये बता रहे हैं कि हमें उसी तरह सोचना है कि सिर्फ हम सुखी ना हो बल्कि पूरा जग सुखी हो, पूरा संसार निरोगी रहे, किसी को रोग ना हो, सब एक दूसरे की भलाई देखें, किसी से नफरत और ईर्ष्या न करें। यही प्रार्थना हर द्वार से होनी चाहिए, जन जन से होनी चाहिए। और ऐसा होगा कब? तब जब हमारे मन में सभी के लिए अच्छी भावना होगी, अर्थात दूसरों का कष्ट भी हमें अपना जैसा लगे। जिस तरह हम अपने परिवार को सहारा देते हैं, उसी तरह से हम कोई पराया भी हो, यदि उसे दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, तो हम उसे सहारा दें। हमारे अंदर जो भी भावना है वो दूसरों के लिए अच्छी भावना होनी चाहिए, नफ़रत और ईर्ष्या की नहीं होनी चाहिए। साथ ही सबसे बड़ा धर्म हमारा सेवा होना चाहिए। चाहे वो आप परिवार में हो, चाहे देश के किसी काम में लगे हों, आप जिस उम्र में हो, उस समय आपका जो कार्य है वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। तब इस विश्व से सभी का दुख खत्म हो सकेगा। बच्चों, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हम छोटे हैं अभी, तो हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हो बच्चों, जिस तरह से इस चित्र में दिखाया जा रहा है। आप अपने उम्र के हिसाब से अपने छोटे भाई बहन, अपने माता पिता, अपने परिवार, राह में चलते किसी राहगीर जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो, कोई बुज़ुर्ग, उनकी आप मदद कर सकते हो। घर में माता पिता, भाई बहन, इनकी मदद कर सकते हो। और अगर हम किसी के काम आते हैं तो यहीं पे हमारा जीवन सफल हो जाता है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम बुरी संगत से बचें, बुरी आदतों से बचें। जो चीज़ गलत है, हमारा मन उसे गवाही नहीं देता कि ये काम मत करो। हमें पता है कि ये काम गलत है, तो गलत काम हमें नहीं करना है। और यदि हमें नहीं पता है तो उसके लिए ईश्वर के रूप में आपके माता पिता आपके साथ हैं, जो आपको बताते हैं कि ये काम गलत है।
तो उस गलत काम से हम बचकर बुराई से बच जाएंगे, जिससे हमें अपने माता पिता, भाई बहन, गुरुजन सभी का स्नेह मिलेगा, सभी का प्यार मिलेगा। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को दुख न मिले, किसी के चेहरे पर, किसी के आँखों में आंसुओं की नमी न हो। और इस तरह से यदि हम और इसी प्रकार पूरा समाज अगर एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखेगा, ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत ये सब अपने दिलों से निकाल देगा, तो ये पूरा विश्व एक स्वर्ग के समान एक सुनहरा स्थान बन जाएगा, जहाँ लोग प्रेम से रहेंगे, जहाँ न कोई लड़ाई होगी, न कोई युद्ध होगा, न कोई नफ़रत होगी। तो हमें पूरे संसार के लिए ये प्रार्थना करनी है। चलिए बच्चों, अब बारी है स्वाध्याय की। तो लाल अक्षरों में आपको जो प्रश्न दिए हैं, दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाओ। अब वर्णमाला क्रम अर्थात क्या, यह आपको ब्लू अक्षरों में बताया गया है कि वर्णमाला क्रम अर्थात अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः, इस क्रम में शब्दों को हमें लिखना है। अब लाल अक्षरों में आपका प्रश्न है सबसे पहले औटना, एकाग्रता, अति, ऑक्टोपस, ईमान, आँख, आचार्य, इल्ली, उत्तम, अंक, ऊर्जा, ऋतु, ऐहिक, ओला, अतः। अब हम इसे वर्णमाला के क्रम से लगाएंगे, अर्थात अ से आने वाला शब्द पहले लिखेंगे, फिर आ से आने वाला, फिर ई से, फिर बड़ी ई से, इस तरह से। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ब्लू अक्षर में अ से अति, आ से आचार्य, ई से इल्ली, बड़ी ई से ईमान, ऊ से उत्तम, ऊ से ऊर्जा, री से ऋतु, ए से एकाग्रता, ऐ से ऐहिक, ओ से ओला, औ से औटाना, अंग से अंक, अह से अतः। इसी तरह के प्रश्न आपको आगे आएंगे बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्णमाला के क्रम से हम किस तरह लिखेंगे। अब है प्रश्न 2, एक शब्द में उत्तर लिखो। बच्चों आपने पूरी कविता पढ़ी, समझा। अब प्रश्न पढ़कर एक शब्द में आपको उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला, सब कैसे हों? दूसरा, दूसरों का कष्ट हमको कैसा लगे? तीसरा, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? चौथा, हम किससे बचते रहें? और पांचवा है, सबको जीवन भर क्या मिलता रहे? प्रश्न 3, चित्र देखकर पोशाकों के नाम लिखो। हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है बच्चों। हमारे भाषा, वेशभूषा, अन्न भले ही अलग अलग हों, पर हम सब एक हैं। इसी को दर्शाता ये प्रश्न है। तो देखिए, पहला है शेरवानी, दूसरा चूड़ीदार, तीसरा कुर्ता पैजामा, चौथा सूट, पांचवा है साड़ी और छठा है पैंट शर्ट।